हिंदुओं का स्वाभिमान अब जगाएंगे। माननीय नीतीश कुमार जी लीडर हैं तो फॉलोअर भी रहना चाहिए ना। स्वाभिमान है तो हिंदुओं का स्वाभिमान जगाने के लिए। नहीं, हिंदू का स्वाभिमान तो जागले है तब ना अरे बहुसंख्यक कौन है हिंदू, तो 30 सीट आया कैसे है। ये जोगी जी जो है उत्तर प्रदेश में, ये नाथ संप्रदाय से दीक्षित है, हम भी उसी से हैं। वहाँ रमजान में मोहम्मद बोध पढ़ना पड़ता है 5 बार, रमजान की अवधि में 5 बार। राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है। केंद्रीय मंत्री हम मुरैठा बांध के निकल रहे हैं। अब मुरैठा तो एगो तो खोल लिए, राघोपुर की जनता की चिट्ठी आई तो नहीं गए, ईडी का चिट्ठी आया था गए। आज रात में ही वो निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? जंगल राज है तब। इसका मतलब जनता को भ्रांत करते हैं आप। और वहाँ ओढ़नी डैम है, तब मान लीजिए विदेश जाते हैं घूमने के लिए, अब बोट चलाते हैं तो वहीं बोट चलाइएगा। और वहाँ पर मंदार हिल है, एकदम एकदम खूबसूरत वातावरण है, रोपवे लग गया है, और उसमें एकदम रोगी उगी भी रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जाके चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार में हिंदुओं को जगाने के लिए हिंदू स्वाभिमान की बात करने वाले गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अब यात्रा पर निकलने वाले हैं। कल से उनकी यात्रा की शुरुआत होगी। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। हिंदुओं का स्वाभिमान जगाने के लिए अब फायरब्रांड नेता, मतलब वो हिंदुओं का स्वाभिमान अब जगाएंगे। माननीय नीतीश कुमार जी लीडर हैं तो फॉलोअर भी रहना चाहिए ना। तो नीतीश कुमार जी भीषण ठंड में 4 डिग्री से 8 डिग्री टेम्परेचर होता है, 10 डिग्री तक में घूमते हैं और जनता से सीधा संवाद करते, तब उनको ग्लोबल लीडर, ग्लोबल थिंकर और क्लाइमेट लीडर कहा गया। तो स्वाभाविक रूप से फॉलोअर बढ़ गए हैं। तो फॉलोअर जो बढ़े हैं तो लोग विभिन्न यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हमारा सौहार्द हमारी पूंजी है, विकास हमारा लक्ष्य है। अगर सौहार्द कायम नहीं रहेगा तो निर्माण कैसे होगा? तो निर्माण के लिए आवश्यक है तो सीमांचल का इलाका हो, चाहे अंग प्रदेश हो, जो भागलपुर का अंग प्रदेश जिसको कहते हैं, तो हमारा सीधे तौर पर सुशासन हमारा धर्म मार्ग है, विकास हमारा लक्ष्य है, सौहार्द हमारी पूंजी है और इतिहास गवाह है। अब जा रहे हैं तो देसी विदेशी पर्यटक बहुत लोग जाते रहते हैं। वो आपके घटक दल में है। नहीं, कहीं के कोई रहे तो भी देसी विदेशी में गिनाएंगे भाई। तो वहाँ बूढ़ा नाथ मंदिर महादेव सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं। अब माननीय नीतीश कुमार जी ने उसका शानदार विकास किया है, पार्क बना दिया वहाँ। और वहाँ मनोकामना नाथ मंदिर है, माननीय नीतीश कुमार जी ने उसका विकास किया। हो सकता है, अभी देखिए अभी दौर चल रहा है कांवड़ यात्रा का भी। अब खाली सावने में नहीं जाता है लोग, भादो आश्विन में भी हो सकता है कि कांवड़ यात्रा में जा रहे हो। पैदल भी जाता है लोग ना भाई, पैदल जाते हैं। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र पैदल जाते थे, जो राज्य के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो हो सकता है कि सुल्तानगंज से कांवड़ उठा करके देवघर की ओर चल पड़े। चुनाव का भी समय है अभी। नहीं, लेकिन वो तो बिहार में ही घूमेंगे, किशनगंज तरफ भी जाएंगे, उन सभी जगह। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, जो स्थिति। मुसलमान है तो हिंदुओं का स्वाभिमान जगाने के लिए। नहीं, हिंदू का स्वाभिमान तो जागले है तब ना। अरे बहुसंख्यक कौन है हिंदू, तो 30 सीट आया कैसे? अब स्वाभिमान नहीं है उसका, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में रह रहा है, हर जिला में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास में है, तो स्वाभिमान नहीं है उसका। स्वाभिमाने पर है ना। स्वाभिमान नहीं है कि दलित समुदाय का बुजुर्ग व्यक्ति झंडा फहराता है और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री सामने खड़ा रहते हैं और सैल्यूट करते हैं, तो स्वाभिमान किसका बढ़ता है? वो भी हिंदू है। अरे हम मंदिर को भी गुलजार किए हैं, मस्जिद को भी गुलजार किए हैं, हम कब्रिस्तान को भी घेरे हैं, मंदिर को भी घेरा है। सबसे अच्छा तो उदाहरण एक ही है, एकदम अटल जी का भी सम्मान और एपीजे अब्दुल कलाम का भी सम्मान हो जाएगा। अटल जी ने बनाया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को महामहिम राष्ट्रपति, और नीतीश जी उनके नाम पर एग्रीकल्चर कॉलेज किशनगंज में बना दिया। और सनातनी वहाँ पढ़ रहा है, सनातनी से भी पढ़ रहा है। तो उससे पूछेगा ना भाई कि सनातन खतरे में है तो तुम पढ़ कैसे रहे हो किशनगंज में? कहने चलिए जी, आप भी हिंदू हैं ना। हम हिंदू हैं, लेकिन अब देखिए यही परंपरा अलग है, हम लोग अपना आग से जलते हैं। आपके बयान में वैसा समर्थन नहीं दिख रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुझे अगर हम लोग के घर में किसी की मृत्यु होती तो मुखाग्नि हम लोग अपने देते हैं। तो परंपरा तो दूसरी है, तो हमको हिंदू नहीं मानना चाहिए।
हम लोग अपने घर से अग्नि ले जाते हैं और मुखाग्नि पड़ता है। यह परंपरा बहुत ही सीमित जगह में है, उसमें से एक हम लोग हैं। हमारे यहाँ तो बाबा परशुरामे का मंदिर है। अब माननीय नीतीश कुमार जी ने राजकीय महोत्सव घोषित कर दिया, तो ओरिजिनल हिंदू हमने हैं, टीका उका लगेबे करते हैं, ये सब ही है तो कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करवे करते हैं, तो दिक्कत कहाँ है। हिंदू धर्म जो है वह सर्वग्राही है। ये जोगी जी जो है उत्तर प्रदेश में, ये नाथ संप्रदाय से दीक्षित है, हम भी उसी से हैं। वहाँ रमजान में मोहम्मद बोध पढ़ना पड़ता है 5 बार, रमजान की अवधि में 5 बार। राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है, नाक तो कब्र है, पढ़ना है, नियम है, 5 बार पढ़ना पड़ेगा सन्यासी को। तो भाई ये धर्म की विविधता है, यही तो देश की खूबसूरती है। और देखिए भागलपुर जा रहे हैं तो इनको जानकारी रखना चाहिए, नीतीश कुमार जी से कितनों परेशानी हो, लेकिन जो काम किया उसको याद रखिए। 14,69,890 देसी या विदेशी पर्यटक गए भागलपुर, भागलपुर गए, भागलपुर, हाँ खाली भागलपुर, उसमें 2,153। तो हमारे लिए तो अच्छा न है भाई, यात्रा में 50 को और बढ़ जाएगा। जाइए मनोकामना मंदिर जाइए, बुढ़ानाथ महादेव मंदिर जाइए, सुल्तानगंज से जो बिहार की सीमा का सड़क देखिए कितना शानदार नीतीश कुमार जी ने तीर्थयात्रियों के लिए बना दिया। हम तो मंदिर भी घेरते, मंदिर की घेराबंदी किए हैं किशनगंज के इलाके में, अररिया के इलाके में, सब हाल ही में जगह। शीतला माता मंदिर में पटना में, अरे शीतला बड़ी पटन देवी मंदिर, 7.5 करोड़ रुपया माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने विधान पार्षदों का, दल के विधान पार्षदों का पैसा वहाँ लगाया मंदिर के विकास में। उसमें आफाक अहमद खान भी एक नाम है। 1.5 करोड़ रुपया हमारी समझ से उनका रुपया लगा हुआ है, उनके द्वारा अनुशंसित योजना है। तो मंदिर के विकास में क्या है। और हम लोग मजार पर नहीं जाते हैं, मजार पर तो हिंदू भी जाता है। तो वही तो स्वाभिमान जगाने वो जा रहे हैं। तो स्वाभिमान किस बात का, स्वाभिमान तो जागा हुआ है। ज्ञान है तब न मजार पर जा रहा है, ज्ञाने नहीं रहेगा तो मजार में मंदिर में जाएगा कभी। आपको लगता है कि जो व्यक्ति सिर्फ हिंदू 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 सिर्फ करे, मतलब ठीक है एक कमेटी की बात करें, थोड़ा सा ज्ञान का भाव वहाँ है? नहीं, हमको यह नहीं लगता। हमको लगता है कि भीमराव अंबेडकर की आत्मा कराहती होगी कि हम लोग शपथ लेते हैं हम जाति धर्म से ऊपर उठ करके काम करेंगे। और सदन में गृह प्रवेश हुआ नहीं कि जाति का भी भाव जग जाता है और धर्म का भी भाव लोगों का जग जाता है। इस समझ में हमको नहीं आता है कि जो शपथ लेते हैं उसके विपरीत आचरण क्यों करते हैं। गंभीर सवाल तो ये है ना, चाहे वो केंद्र मंत्री ही क्यों ना कोई रहे। हम कह रहे हैं सदन में शपथ लेते हैं और इसमें सर्वदलीय विचार विमर्श होना चाहिए कि सदन के अंदर अगर हम शपथ लेते हैं जाति धर्म से ऊपर उठ करके काम करेंगे। और मोदी जी संविधान के कॉपी लेके जा रहे हैं, संविधान कॉपी लेके जाते हैं, देश के संविधान का सम्मान करते हैं और हम उनके अनुयायी हैं और हम लेके चल दे धर्म का झंडा लेके। तो चाहे तो मोदी जी का संविधान में हाथ में लिया जाना गलत है या हम गलत है। अंतिम सवाल, आपको लगता है कि बिहार में इस तरह से ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा होनी है, सीमांचल के उन क्षेत्रों में होनी है जहां मुस्लिम तबके के लोग रहते हैं, वहां पर फिर ये सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा? नहीं, देखिए सामाजिक सौहार्द कैसे कोई बिगाड़ देगा बिहार में नीतीश कुमार जी के रहते? बिगड़ जाएगा ना ऐसी यात्राओं से, आप उनके क्षेत्र में जाइएगा। नहीं, अब देखिए लोग जो तर्क दे, माननीय नीतीश कुमार जी का इकबाल इतना कायम है। अरे भागलपुर जा रहे हैं ना, इनको देखना चाहिए, नजीर है देश के अंदर में। कांग्रेस के शासनकाल में दंगा हुआ, लालू जी ने उस पर लीपापोती कर दिया, नीतीश कुमार जी ने संचिका खुलवा करके उन मुसलमान भाइयों का जो जमीन से रुखसत हो गए थे, गांव छोड़ दिया था उन लोगों ने, और नीतीश कुमार जी ने उनका जमीन पर कब्जा भी दिलवाया और उनको बसाया भी। देश के इतिहास में गवाह नहीं है। और हम यह समझते हैं कि भाई माने जिस ढंग की बातें की जा रही है कि यहाँ पर सौहार्द बिगड़ जाएगा, कैसे सौहार्द बिगड़ जाएगा? कौन सौहार्द बिगाड़ देगा? नीतीश कुमार जी के रहते सौहार्द बिगड़ सकता है? स्वाभिमान यात्रा से आपको लगता है कि उन क्षेत्रों में जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं सौहार्द? कोई नहीं डरता है नीतीश कुमार जी के राज में। 2 बजे रात में हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, माँ पिता बीमार पड़ते हैं, चल पड़ता है, चकाचक सड़कें से लेकर के कानून व्यवस्था नियंत्रित है। आपके मंत्री केंद्रीय मंत्री हैं, मुरेठा बांध के निकल रहे हैं,
अब मुरेठा तो एगो तो खोल लिए, अब मुरेठा बांध रहे हैं तो मुरेठा तो एगो तेजस्वी यादव बांधे तो खोल लिए। वो भी यात्रा पर निकल रहे हैं कल से। अब वो यात्रा पर निकल रहे हैं तो वो तो विदेश प्रवास से आए, सीधे ईडी के यहाँ गए, चिट्ठी आई है, राघोपुर की जनता की चिट्ठी आई तो नहीं गए, ईडी का चिट्ठी आया था गए। तो ईडी का चिट्ठी जब आ गया तो स्वाभाविक रूप से वो जाएंगे। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि बांका जा रहे हैं, दिन में जाइएगा, रात में जाइएगा तो फिर कहेंगे कि जंगल राज में आप किसी रात में जा रहे हैं। जो जानकारी आज रात में ही वो निकल रहे हैं। तो क्यों निकल रहे हैं? जंगल राज है तब, इसका मतलब जनता को भ्रांत करते हैं आप। और वहाँ ओढ़नी डैम है, तब मान लीजिए विदेश जाते हैं घूमने के लिए, अब बोट चलाते हैं तो वहीं बोट चलाइएगा। और वहाँ पर मंदार हिल है, एकदम एकदम खूबसूरत वातावरण है, रोपवे भी लगा। हाँ रोपवे लग गया है, और उसमें एकदम रोगी उगी भी रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जाके चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आईना दिखा रहे हैं गिरिराज सिंह को भी, तेजस्वी यादव को भी, नीरज कुमार हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है? कोई सौहार्द नहीं बिगड़ेगा बिहार का, और ज्ञान की कमी तो है जो सिर्फ एक समाज एक धर्म की बात करते हैं और शपथ लेते हैं संविधान की जब वो सदन में जाते हैं। आपने सुना है ये तंज कहाँ था, किस पर था, कितने जोर से था? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।